हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। तो ये है हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस। टॉप 10 क्वेश्चंस मींस ऐसे क्वेश्चंस जो एचटेट में या तो रिपीट हुए हैं या जो बीएससी और एमएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं। थोड़े इसमें ज़्यादातर वही क्वेश्चंस हैं बीएससी एमएससी लेवल के। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके या तो फॉर्मूला रिपीट हुए हैं या वो क्वेश्चन खुद ही रिपीट हो गए हैं। सिर्फ एचटेट में नहीं, हरियाणा के स्क्रीनिंग एग्जाम्स में भी। तो ऑब्वियस है, जो स्क्रीनिंग एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं प्लस एचटेट में आ सकते हैं, वो आपके एचटेट इस बार भी रिपीट हो सकते हैं। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एंड आई अश्योर यू कि ये 10 क्वेश्चन से आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स नए पता चलेंगे। और प्लीज़ एंड तक वीडियो देखना, क्योंकि आई अश्योर यू कि आपको ये बहुत बेनिफिशियल वीडियो लगेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीएमपी से। ये क्वेश्चन है, इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड ई के रिलेशन दिया हुआ है फॉर इलेक्ट्रॉन मास इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू दिस, द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल इज दिस। ये क्वेश्चन है जो 2019 में अरोही का पेपर हुआ था, और सेम इफेक्टिव मास का क्वेश्चन एक एचटेट में एक बार आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन इफेक्टिव मास अक्सर पूछा जाता है, तो एक बार फॉर्मूला देखने में कोई हर्ज नहीं, बहुत ईजी है। इफेक्टिव मास क्या, फॉर्मूला क्या होता है, 1/h कट स्क्वेयर डी स्क्वेयर ई बाय डी के स्क्वेयर इज इक्वल टू m 1/m इफेक्टिव। ये फॉर्मूला है छोटा सा, इसके बेस पे आपको क्वेश्चन निकल जाएगा। तो e की वैल्यू यहां दी हुई है, इससे अगर हम डी ई बाई डी के निकाले तो क्या आएगा, h कट स्क्वेयर बाय 2m 4k-3। इसके बाद डबल डेरिवेटिव निकाले तो क्या आएगा, h कट स्क्वेयर बाय 2m इंटू 4। ये आ गया 1, h कट स्क्वेयर को इधर ले जाओ, 1/h कट स्क्वेयर डी ई स्क्वेयर बाय डी के स्क्वेयर क्या आएगा 2/m। और ये होता किसके इक्वल है, 1/m इफेक्टिव के। तो m इफेक्टिव क्या हो गया, m/2। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसा इफेक्टिव मास निकालने वाला जो है क्वेश्चन सीएमपी का आता है अक्सर। तो एक फॉर्मूला हमारा यहाँ रिवाइज हो गया। सेकंड है हमारा एक्सपेक्टेशंस वैल्यू निकालने का, जो क्वांटम का क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला है वेव फंक्शन दिया हुआ है 10, और हमें बोला है एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है ऑफ मोमेंटम। वो किसी की भी बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू किस में निकालनी है। तो मैंने जस्ट एक जनरल एग्जांपल मोमेंटम का कंसीडर कर लिया है। मोमेंटम की कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन जो भी आपको यहाँ पर लिमिट्स दी होंगी उसकी। तो यहाँ पर 0 to a दिए हैं साई। उसके बाद अगर मोमेंटम का निकालना है तो मोमेंटम के लिए जो ऑपरेटर यूज होगा यहाँ वो होगा h कट बाय आई कर्ल बाय कर्ल एक्स साई स्टार। तो दोनों में वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ साई की वैल्यू पुट कर दी है, बीच में आ गया हमारा मोमेंटम के लिए, और यहाँ वैल्यू पुट कर दी साई स्टार की। अब यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, अदरवाइज वो स्टार वाला वहाँ पुट होता, तो इसलिए सेम वैल्यू ही पुट हो जाएगी। इसके बाद इसका डेरिवेटिव कर देंगे, ये टर्म बाहर निकाल देंगे। ये क्या आ गया, h कट आई 2/a, ये बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बच गया, ये साइन पाई एक्स बाई ए का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, cos पाई एक्स बाई ए, और पाई बाई ए बाहर, तो इन सबको बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, 2 साइन पाई एक्स बाई ए cos पाई एक्स बाई ए। ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2x का, तो हम इसे पुट कर देंगे साइन 2 पाई एक्स बाई ए, तभी तो हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी ऊपर चला गया फिर से, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन हो गया cos पाई 2 पाई एक्स बाई ए लिमिट 0 to a, और इसके नीचे क्या आएगा 2 पाई बाई ए, वो यहाँ पर लिख दिया मैंने। इसके बाद इसमें a पुट करेंगे, कितना आ गया cos 2 पाई माइनस इसमें 0 पुट करेंगे, लोअर लिमिट cos 0, दोनों की वैल्यूज क्या होती है 1, तो आंसर क्या आ गया 0। जरूरी नहीं है आंसर 0 ही आए, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस कभी भी खाली मत छोड़ के आना। अगर आपको उस टाइम पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकल ना आए या निकले ना आए, कुछ भी हो, तो 0 फिल कराना, 0 की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है आंसर आने की। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला है कि एक हाइड्रोजन एटम है, ग्राउंड स्टेट में है, उसने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली।
अब इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो किसी और लेवल में जाएगा ग्राउंड से, तो ये बताना है कि उसके एंगुलर मोमेंटम कितना इंक्रीज हुआ है। अब वो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में है यानी E1, उसके पास एनर्जी कितनी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसने कितनी एब्जॉर्ब की, 10.2, ऐड कर दो, कितनी बच गई उसके पास, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको पता हो ये वाली एनर्जी होती है सेकेंड लेवल में, E2 में, यानी कि वो 1 से 2 पे चला गया। ठीक है, तो हमारी जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है NH कट। जब वो पहले था उसका एंगुलर मोमेंटम, जो अब हुआ है L2 माइनस L1 कर देंगे, L2 का कितना होएगा 2H कट माइनस H कट, कितना आ गया H कट। अगर आपको पता हो H कट की वैल्यू होती है 1.05 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू आप याद रख सकते हो, आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये। तो इसमें सॉल्व करने का तो कुछ भी नहीं था खास। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो भी CMP से ही है। ये डिस्पर्जन रिलेशन है बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। इसमें हमें डिस्पर्जन रिलेशन दिया हुआ है ω² इज इक्वल टू T(k³ रो। T जो है सरफेस टेंशन है, रो है डेंसिटी, तो ऑब्वियस है ये कॉन्स्टेंट्स हैं। इसके बाद हमें क्या निकालना है, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में रेशियो, रिलेशन निकालना है, रेशियो निकालनी है। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया बिकॉज फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के फॉर्मूलाज होते इजी हैं, क्वेश्चन निकालना बहुत इजी है, हमें कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं जाना चाहिए लास्ट मोमेंट्स पे, जिनके सिर्फ फॉर्मूला एक बार आंखों के आगे से निकालने हो। तो सबसे पहले VG निकाल लेंगे। VG का फॉर्मूला होता है dω/dk। तो यहाँ पर ओमेगा दिया हुआ है, ω² दिया हुआ है, तो ओमेगा क्या हुआ, √ऑफ दिस। तो इसको डेरिवेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √ऑफ T रो 3/2 k⁻1/2। डेरिवेटिव तो आता है आपको निकालना, तो ये इक्वेशन 1 हो गई। VP क्या होता है, फेज वेलोसिटी ω/k। यहाँ पर ω² की वैल्यू दी हुई है, इसलिए ω/k कैसे निकालेंगे, यहाँ दिया हुआ है ω² इज इक्वल टू T(k³ रो। यहाँ से T² इस साइड ले जाएंगे, ये आ गया ω²/k² इज इक्वल टू Tk/रो। तो ω/k क्या हो जाएगा, इसका √। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दिया, तो ये क्या गया Tk/रो 1/2। अब अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखें तो VG इज इक्वल टू 3/2 VP, क्योंकि ये और ये हटा के हम VP पुट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, इक्वेशन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन है, ये फिफ्थ क्वेश्चन भी इजी है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमारा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल दिया हुआ है A और हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। जब हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो वी शुड नो द फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट। इसको लिखते कैसे हैं, कर्ल बाय कर्ल x i कैप, कर्ल बाय कर्ल y j कैप, कर्ल बाय कर्ल z k कैप। क्रॉस प्रोडक्ट A के साथ, A की वैल्यू ऊपर से उठा के पुट कर दी, k कैप के साथ है इसकी वैल्यू। नाउ आपको i कैप, j कैप और k कैप के क्रॉस प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए म्यूचुअली आपस में क्या होते हैं, तो ये क्वेश्चन जल्दी निकल जाएगा। जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लिया, -i/c। पहले के साथ पूरे का प्रोडक्ट करो, कर्ल बाय कर्ल x log ऑफ x² प्लस y²। इसके साथ क्या है, i कैप क्रॉस k कैप, i क्रॉस k। कर्ल बाय कर्ल y है ये, सॉरी y log दिस। यहाँ पर j कैप है, j का k के साथ, j कैप क्रॉस k कैप। अब ये थर्ड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि k कैप क्रॉस k कैप करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका अगर डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा, log का 1/x² प्लस y²। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 2x। i कैप और i कैप क्रॉस k कैप क्या आता है, -j कैप, पुट कर दिया। इसका y के साथ करोगे तो क्या आएगा, 2y/x² प्लस y²।
इसको कॉपी में साथ साथ करते रहना, बिकॉज मेरे बोलने से इतना समझ नहीं आएगा जितना आपका खुद के प्रैक्टिस से समझ आएगा। जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है? आई कैप। तो ये आ गया, यहाँ तक इक्वेशन आ गई हमारी। इसको क्या करेंगे, अब कॉमन जो है वो बाहर निकाल लेंगे, 2/c(x² + y²। अंदर क्या बच गया? -x(j कैप + y i कैप। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे और ये आ गया हमारा आंसर। इसको ऑप्शन में ढूंढ लेना जहां पे मिले। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला है, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर है क्वेश्चन। इसमें बोला है कि अनसर्टेनिटी है एक पार्टिकल में, पोजीशन में उसकी, वो किसके इक्वल है? उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ के। तो हमें उसकी अनसर्टेनिटी निकालनी है वेलोसिटी में। तो वो कैसे आएगी? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? डेल्टा x डॉट डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। तो p को क्या, डेल्टा p को क्या लिख सकते हैं? m डेल्टा v। इतना, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? जो डेल्टा x है, पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो किसके इक्वल है? लैम्डा के, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के। इसका फॉर्मूला क्या होता है? h/mv। तो इक्वेशन में इसमें पुट करवा देंगे। कितना आ गया? h/mv इंटू m डेल्टा v। m से m कट गया, h से h कट गया, तो डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू v/4 पाई। नेक्स्ट 7th, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट का क्वेश्चन आता है। इसमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक फॉर्मूला याद रखना है, मतलब रिलेशन याद रखना है। इसमें दो रॉड्स हैं, वो सेम मटेरियल से बनी है, सेम लेंथ की है, हैव रेडियाई, उनका रेडियाई जो रेशियो है वो है 1:2। इफ दीज रॉड्स आर सब्जेक्टेड टू सेम टॉर्शनल कपल, अगर उन्हें उनका जो टॉर्शनल कपल है उन्हें वो भी सेम मिले, तो उनके एंगल ऑफ ट्विस्ट में कितनी रेशियो होगी? तो आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है? 2τL/πr4n। अब इन्होंने बोला है सेम मटेरियल से बनी है, सेम लेंथ की है, एल भी सेम है, टॉर्शनल कपल टो भी सेम है, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एन कांस्टेंट। तो जो हमारा थीटा है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया? 1/r²4। इसका मतलब थीटा 1/θ2 क्या आ जाएगा? r2/r1⁴। r2/r1 की रेशियो दी है 2:1, तो पावर 4 16/1। तो θ1 और θ2 की रेशियो क्या होगी? 16:1। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, इसको बोला है एंगुलर मोमेंटम दिया है हमें L का, इलेक्ट्रॉन का, L इज इक्वल टू √5h/π। हमें बताना है LZ की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। पहली बात, जो हम L की वैल्यू है वो यहाँ से निकालते हैं। सो L इंटू L+1 h/2π, वो इसके इक्वल होगा, जो भी L है हमारा। दोनों के h से h कट दिया, पाई से पाई कट गया, तो ये बच गया। इसका हम स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास आ गया L इंटू L+1 इज इक्वल टू 20। ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन L² + L-20 इज इक्वल टू 0। इसकी दो वैल्यूज आएंगी अगर आप सोल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, -5 और 4। माइनस वाली तो आप उठा नहीं सकते, तो L की वैल्यू 4 बन गई। अब जब L की वैल्यू 4 है तो LZ की वैल्यू क्या आएगी? -4 to 4, यानी 4 3 -2 -1 0 1 2 3 4। टोटल कितनी वैल्यूज हो गई है? 9 वैल्यूज, तो 9 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, जो क्वेश्चन नंबर 10 होगा लास्ट क्वेश्चन, वो हमारा न्यूक्लियर पे है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये एक अलग सा ही क्वेश्चन है, बीएससी में कभी पढ़ा हो शायद, मुझे तो ध्यान नहीं, वैसे मैंने कभी पढ़ा था या नहीं, बट हो सकता है हमने पढ़ा हो तभी ये ऐड किया हो इन्होंने। ये क्वेश्चन 2-3 जगह देखा है मैंने, इसीलिए इसे इंपॉर्टेंट वाली सीरीज में रख लिया। इसमें बोला है एल्यूमिनियम है वो 27 डिग्री सेल्सियस पे है, उसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है 27 डिग्री सेल्सियस पे है वो है ये, और लॉरेंज नंबर है दिस, हमें उसकी रजिस्टिविटी निकालनी है। अब ये ऐसा फॉर्मूला है, चाहे आपने कितना भी पढ़ा हो, आपने इसका फॉर्मूला शायद ही देखा होगा। तो जो मैंने अपने टाइम में अटेम्प्ट किया था, मैंने कैसे किया था, मैंने इनकी यूनिट्स को देख के अटेम्प्ट कर लिया था, यूनिट्स मैच कर ली थी, कौन कहाँ पर आएगा देख लिया था उस हिसाब से।
लेकिन इसका फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू के बाय सिग्मा इंटू टी। के है थर्मल कंडक्टिविटी, एल है लॉरेंस कांस्टेंट। इसको फ्रांस लॉ बोलते हैं, विट्जमैन फ्रांस लॉ। मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने तो नहीं पढ़ा। खैर, इसमें हमें निकालना क्या है, रो। अब रो तो है नहीं, जो थर्मल कंडक्टिविटी है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो सिग्मा है उसको 1/रो लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी को, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये क्या होती है, के बाय एल टी। तो रो क्या हुआ, एल टी बाय के। इसको पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा दिस रो। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा एलिमेंट्री फिजिक्स से, लगा लो आप। एलिमेंट्री फिजिक्स में यानी पार्टिकल फिजिक्स में, पार्टिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें एक रिएक्शन दी हुई है, पाई माइनस प्लस पी यानी प्रोटॉन इज इक्वल टू के नॉट प्लस एक्स। हमें एक्स बताना है क्या है रिएक्शन में। ये क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि इससे हमारी पूरी पार्टिकल फिजिक्स रिवाइज हो जाएगी। कैसे, लेट्स सी। यहाँ पर अब देखो, सबसे पहले जब ऐसी रिएक्शंस दी हो तो चार्ज मैच कर लेना, क्योंकि एचटेट वाले चार्ज का डिफरेंस देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लिखी, इस साइड इस पे कितना चार्ज है, -1। ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, +1। यानी इस साइड चार्ज कितना है, 0। के नॉट पे चार्ज कितना है, 0 प्लस एक्स। तो एक्स पे कितना चार्ज होना चाहिए ताकि चार्ज बैलेंस कंजर्व रहे, एक्स पे चार्ज 0 होना चाहिए। अब एक बार ऑप्शंस पे जाके देखो, ऑप्शंस में इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता। इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर इन दोनों में से कोई होगा। देखो अब यहाँ पर आपको आंसर एलिमिनेट हो गए, कितने सारे, 2 आंसर एलिमिनेट हो गए, यानी आपके चांसेस बढ़ गए आंसर ठीक होने के। अब इसमें एक और चीज बताती हूँ आगे सॉल्व करने से पहले। ये दोनों स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, लेकिन के नॉट स्ट्रेंज पार्टिकल है, यानी इसके साथ एक और स्ट्रेंज पार्टिकल आना चाहिए। एक्स मस्ट बी अ स्ट्रेंज पार्टिकल। इन दोनों में से बी ही स्ट्रेंज पार्टिकल है सिर्फ। तो इसे चाहिए तो आप इनकी स्ट्रेंजनेस चेक कर लो। स्ट्रेंजनेस चेक करोगे, इसकी स्ट्रेंजनेस कितना है, एस नंबर 0, पी का कितना है 0, क्योंकि ये स्ट्रेंज पार्टिकल है ही नहीं। के नॉट का कितना होता है 1, तो एक्स का कितना होना चाहिए ताकि कंजर्व हो जाए, -1। तो अगर आप देखो साई नोट का जो एस है वो -1 होता है, और जो ये है डेल्टा नोट ये होता है 0, क्योंकि ये स्ट्रेंज नंबर नहीं है। तो ये साई नोट इज द आंसर। हम ज़्यादातर पहले बैरियन नंबर चेक करते हैं, तो बैरियन नंबर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर एक्स का बैरियन नंबर 1 आना चाहिए, पर दोनों का ही बैरियन नंबर 1 है, इसलिए हम इसे कंसीडर करके ही नहीं चल पा रहे, इसलिए हमें यहाँ स्ट्रेंजनेस चेक करनी पड़ेगी। अब ये नंबर्स याद कैसे रहेंगे, इसके लिए मैंने आपको टेबल दे दी है। दिस इज द टेबल। आप यहाँ से एक बार इसे देख के रिवाइज कर सकते हो, याद कर सकते हो। लास्ट मोमेंट पे ये टेबल बहुत काम आती है। सो आई इंक्लूडेड द टेबल इन दिस, ताकि आपको याद रहे। पाई का स्ट्रेंज, इसमें स्ट्रेंज पार्टिकल हमारे जो होते हैं वो होते हैं डेल्टा, सिग्मा, के की एंटी पार्टिकल्स, साई और ओमेगा। ये पार्टिकल्स हमारे स्ट्रेंज में आते हैं, ठीक है। और वेरियंस कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रॉन, डेल्टा, साई, सिग्मा, के एंटी पार्टिकल ऑफ के नहीं होते, ये के नहीं होते, सॉरी, बैरियन ये होते हैं साई और कैस्केड नंबर और ओमेगा। तो ये होते हैं। आपको अगर याद करना हो तो क्या करो, बैरियन नंबर याद कर लो, एस याद कर लो। आइसोस्पिन तो आपको याद रह जाएगी, तो आइसोस्पिन वाली कोई दिक्कत नहीं है इतनी। ये नहीं याद रहते, एस नहीं याद रहता ज़्यादातर। ये याद कर लो कौन कौन सा स्ट्रेंज पार्टिकल है, इससे भी आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये थी आपकी टेबल, ये लिख लेना, रिवाइज कर लेना। और ये थे 10 क्वेश्चंस। प्लीज़ बताना आपको कैसी लगी वीडियो। एंड फाइनल ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर, क्योंकि पेपर से पहले अब कोई और वीडियो नहीं डालूंगी, बट डेफिनेटली पेपर के बाद हम कुछ और सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं रिगार्डिंग DSSS एंड आरोही के पेपर्स भी सॉल्व करके डाल दूंगी मैं, KVS एंड NBS, बिकॉज आने वाले टाइम में वैकेंसीज आने ही वाली हैं, तो अभी से प्रिपेयर करना बेटर होता है। अब इस फ्लो को तोड़ना मत,
क्योंकि अभी हम HTET के फ्लो में पढ़ रहे थे, तो इस फ्लो में अगर हम पढ़ते रहेंगे तो कमिंग वैकेंसीज के लिए हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय योर डे एंड HTET क्लियर कर लो सब यार। थैंक यू।